अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि मलिक समाज फाउंडेशन के दो बच्चे का सम्मान समारोह मलिक समाज फाउंडेशन कार्यालय में किया जाएगा। मलिक समाज फाउंडेशन के जो आज की मीटिंग के अध्यक्ष हैं जनाब मलिक समाज फाउंडेशन के सरपरस्त मौलाना अतीकुर रहमान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहाबुद्दीन मलिक साहब, जिलाध्यक्ष हाजी इरफान मलिक साहब, प्रवक्ता हमारे शुएब मलिक साहब, जुनैद मलिक साहब, हाजी असगर मलिक साहब, अल्ताफ मलिक साहब, एडवोकेट कफील मलिक साहब जो नगर अध्यक्ष हैं, रियाज मलिक साहब, शकील मलिक साहब, और हमारे जो CID से इंस्पेक्टर हैं जी इकबाल मलिक साहब हैं, शहाबुद्दीन मलिक साहब हैं जो बेटे के साहबजादे हैं, अतहर मलिक साहब हैं, और हमारी बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो मुफ्ती राशिद मलिक साहब, जो इस पूरे बाराबंकी जिले के मुफ्ती हैं। वो हम लोग इनका हमेशा अदब और एहतराम करते हैं। मुफ्ती बहुत बड़ी चीज होती है हमारे इस्लाम में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से मलिक समाज फाउंडेशन बना, सबसे पहले जब मैं बाराबंकी में आया, उससे पहले मैं गांव में जब था तो हमारे समाज को बहुत सी तकलीफें हुई हैं जिसको मैं झेल कर आया। जब बाराबंकी पहुंचा मैं, तो बाराबंकी में सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई हमारे बड़े भाई अब्दुल सलाम मरहूम मलिक साहब से। उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना, जब समाज का दर्द है तो समाज के लिए कुछ किया जाए। तो मैंने उनसे राय लेकर फिर मैं पहुंचा एडवोकेट मरहूम अनवर मलिक साहब के यहाँ। हम तीनों लोगों ने बैठकर एक बात की कि मलिक समाज फाउंडेशन को आगे बढ़ाया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए। मैंने राय ली तो अनवर साहब ने कहा कि बहुत मेहनत का काम है, मैं भी कर चुका हूँ, बहुत लोगों ने कर चुके हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो, अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो करो। ये बहुत टेढ़ी खीर है, हमारा समाज बहुत टेढ़ी खीर है, उसको जोड़ना एक बहुत बड़ी, समझ लो, चुनौती का काम है। मैंने कहा कि नहीं, आप लोग साथ रहो तो इंशाअल्लाह हिम्मत, जितनी ताकत होगी, जितनी मेहनत होगी, मैं लगाऊंगा। उसके बाद मैं हाजी सफीर सदीपुर उनसे मिला, मौलाना अतीकुर रहमान साहब से मिला, और अनवर वो नूर मोहम्मद एडिटर साहब, बल्कि जिले में हमारे मुश्ताक भाई हैं और हमारे रियाज भाई हैं जो रियाज एडवोकेट साहब हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे असगर भाई हैं, शहाबुद्दीन भाई हैं, बहुत शुएब भाई हैं। मतलब सभी लोगों से धीरे धीरे मैंने मुलाकात करना चालू की, और हमारे साथ हमेशा अब्दुल सलाम भाई, हम गाड़ी चलाया करते थे, हमारे साथ हमेशा बैठा करते थे, और हम दोनों लोग जिले में जाकर एक एक आदमी से मिलकर पहले मैंने राय ली कि मलिक समाज फाउंडेशन के लिए मैं काम करना चाहता हूं, आप लोगों की क्या राय है। सबने यही कहा कि बहुत टेढ़ी खीर है, समाज का कई बार काम हुआ लेकिन बहुत मेहनत का काम है, अगर आप करोगे तो हम। तो उसके बाद एक मीटिंग हुई और उसके बाद पूरे जिले के लोगों को बुलाया गया। यही वो कार्यालय है, जब ये बिल्डिंग बनी थी सबसे पहले मीटिंग यही हुई थी, तब हम यहाँ रहते भी नहीं थे शायद। ये बिल्डिंग पड़ी हुई थी, इसमें मलिक समाज फाउंडेशन की एक नींव पड़ी, यहाँ से लोगों की राय होकर और मलिक समाज की नींव यहाँ से चालू हुई, शुरुआत हो गई यहाँ से, और धीरे धीरे मलिक समाज फाउंडेशन आज कई जिलों में, प्रदेश में, बल्कि कई प्रदेशों में मलिक समाज फाउंडेशन के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज बहुत ही, कुछ लोग आए और कुछ चले गए, ये तो चलता रहा। कुछ लोगों का पास टाइम नहीं है, कुछ सऊदी निकल गए, कुछ
लोग अपने बिजनेस में फंस गए, ऐसे कई तरह के लोग साथ छूटते रहे, आते गए। ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। ये तो मुकद्दर की बात है कि हम समाज सेवा कौन कर पाएगा, अपने कबीले की सेवा कौन कर पाएगा, क्योंकि इसमें न कोई तनख्वाह है, न कोई सैलरी है, कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ जब भी करोगे तो अपनी ही जेब से लगाओगे, अपनी ही जेब से पैसा खर्चा करोगे, अपना ही पेट्रोल डालकर यहाँ तक आओगे, कहीं भी जाओगे तो अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा। कोई इसमें तनख्वाह नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें समाज की सेवा करना है। समाज की सेवा सिर्फ वही कर सकता है जिसके दिल में समाज और बिरादरी की मोहब्बत हो, वरना पैसे वाले तो इतने हैं कि चाहे तो अपने एक पैसे से वो अपनी यूनिवर्सिटी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनकी सोच अभी नहीं है ऐसी, समाज के अंदर वो मोहब्बत अभी नहीं है। वरना समाज में हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो ये है, ये मोहब्बत की बात है। समाज में कोई कहने की बात नहीं है कि तुम काम करो या ना करो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने मोहब्बत के लिए आए हैं। कहा तो सबसे जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, व्हाट्सएप पे डाला जाता है, लोगों की खुशामद की जाती है, 10 बार फोन किए जाते हैं, तब जाके कहीं मलिक समाज फाउंडेशन के लोगों को 2 घंटे 4 घंटे का टाइम मिलता है, और किसी को नहीं मिलता है। जो नहीं मिलता वो मतलब गुस्सा नहीं है, मतलब लेकिन टाइम नहीं मिलता है, कोई मजबूरी होगी उसकी। लेकिन 30 से 40 लोगों को हमने कल सब लोगों को फोन किया जाता है, ऐसा नहीं है, मतलब काम किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, लेकिन मुकद्दर में जितना हो रहा है उतना आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे आज एक टाइटल पे हम लोग जो काम कर रहे थे, उस टाइटल आज पूरे भारत में नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। मलिक टाइटल पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है आज। ये हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है। जो आज जो मलिक समाज फाउंडेशन के पीछे जो लोग सामानी उस्मानी ये लगाते थे, आज उनके पोते, उनके बेटे, उनके नातियों से पूछो वो अपने आगे क्या लगाते हैं। यही दिखेगा कि वो मलिक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मलिक टाइटल बहुत अच्छा है। मलिक टाइटल एक सम्मान देता है, इसलिए मलिक समाज फाउंडेशन उस पर काम कर रहा है और जागरूक कर रहा है। मलिक समाज जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि अगर हम सब लोग एक होकर एक ऐसा संगठन बन जाए कि हम लोग एक आवाज पे अगर कहीं उठेंगे, तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टी के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद हमारे पास चल के आएंगे। हम लोगों से पूछेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष से पूछेंगे, हमारे प्रवक्ता से पूछेंगे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष से पूछेंगे, और कहेंगे कि यार अपने मलिक समाज फाउंडेशन से कह दो मेरा जरा सा साथ दे दे और सहारा बन जाए, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। लेकिन ये तब होगा जब हमारी एक ताकत होगी, एक नाम होगा, एक कहने पर चलेंगे। संगठन ईमानदारी से जब चलेगा तो इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी कि अगर मलिक समाज फाउंडेशन अगर काम करना ना चाहे, तो चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे मंत्री हो, उसको झक मार कर काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो हमारे समाज का कोई भी आदमी उसको वोट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग जिस दिन अपनी ताकत को समझ जाएंगे, तो हम लोग एक होकर कहीं नेता के पास नहीं जाएंगे, हम लोग एक होकर अपनी एक बड़ी ताकत को बनाकर और इंशाल्लाह उसको यूज करेंगे। हमारे समाज में ना वकीलों की कमी है, ना डॉक्टरों की कमी है, ना ही ना पैसे वालों की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो सिर्फ संगठन एक होने की। हम आज भाई भाई से चल रहे हैं, रिश्तेदार से चल रहे हैं, पड़ोसी से चल रहे हैं, दूसरों से मदद मांग रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब अपने समाज की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों के अंदर एक कमी है। इस कमी को खत्म करने के लिए ये मलिक समाज फाउंडेशन बनाया गया था, ताकि धीरे धीरे लोगों के अंदर एक समझ आए, एक सोच आए कि हम मलिक समाज फाउंडेशन में अच्छे नागरिक बने, अच्छे दिल वाले बने, अच्छी सोच वाले बने और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। शिक्षा वो ताकत है। कई लोगों ने अभी यहाँ पे प्रवक्ता लोगों ने बताया है, शिक्षा की ताकत को बताया है। एक इस टाइम बिहार के खान सर चल रहे हैं, उनका फोटो चल रहा है। एक झोपड़ी थी उनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे और वो पटना से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने फिर काम करके और अपनी पढ़ाई चालू की। वहीं पटना में उन लोगों को पढ़ाना चालू किए। आज उनके पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि IAS, PCS उनके पैर छूते हैं।
और उनका चेहरा देखो, किस खुशमिजाजी से बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि मतलब जुबान में मक्खन की तरह उनकी आवाज निकलती है। बहुत अच्छा लगता है। इतने बड़े नहीं है वो, इतने उम्र के भी नहीं है, लेकिन वो खान सर आज हम जब भी देखते हैं तो सर गर्व से हम लोगों का ऊंचा हो जाता है, क्योंकि शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है। शिक्षा वो चीज है, अगर शिक्षा ना होती तो ना अब्दुल कलाम साहब होते, ना ही मतलब राष्ट्रपति बन पाते, कुछ भी ना हो पाता। शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है। हम लोगों को ये बताया गया पढ़ोगे लिखोगे करोगे क्या। बेटियों को ये बताया गया कि तो पढ़ लिख कर क्या करोगे, मतलब चूल्हा चौका करना है। हम लोगों के घरों में बताया जाता था। नहीं, ये हमारी इरम फातिमा मलिक जी ने बता दिया है कि हम चूल्हा चौका नहीं करेंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। हम कुछ करके दिखाएंगे। जब हमारी नौकरी होगी, लाखों की हमारी नौकरी होगी, तो हमें खाने बनाने वाले भी मिल जाएंगे। सब हमारे अली मलिक साहब ने बता दिया। जरूरी नहीं कि हम मजदूरी करें या बिजनेस करें। बिजनेस तो सभी लोग करते हैं, बिजनेस तो लास्ट में करना ही करना है। जो नहीं पढ़े लिखे वो लोग चलो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को इतना पढ़ाकर आईएएस पीसीएस हाई लेवल की हम लोगों को पढ़ाई करवानी है, ताकि हम लोग देश चला सके, देश का नाम रोशन कर सके। इस लेवल की पढ़ाई को लेके जाना है। इसीलिए ये मलिक समाज फाउंडेशन बार बार बच्चों को सम्मानित करता है, और करता है इसलिए करता है कि ताकि इन बच्चों को देखकर इनकी तो हौसला अफजाई हो, इनको देखकर और भी बच्चों को मतलब नसीहत हासिल हो, कि ताकि हम लोगों को भी सम्मानित किया जाए, हम भी कुछ कर सके, ताकि मलिक समाज फाउंडेशन हम लोगों को सम्मानित कर सके। तो मेरे साथियों, रियाज भाई ने कहा जैसे मलिक समाज फाउंडेशन बहुत धीरे चल रहा है, ये सही बात है। हमारे आज बीच अब्दुल सलाम साहब नहीं है, वो बेचारे, हमको फोन नहीं करना पड़ता था, पूरे जिले में हर एक इंसान को फोन कर दिया करते थे, और फोन करके लोगों को डांटते भी थे, हमको भी डांटते थे। हमको इस तरह डांटते थे तो हमको नाराज भी हो जाया करते थे, बहुत उस तरीके से डांट दिया करते थे। लेकिन उनके डांट में एक प्यार था, एक सोच थी उनकी कि मलिक समाज का कहीं नुकसान ना हो जाए, मलिक समाज में कहीं मतलब कार्यालय में आज कम लोग हैं तो ऐसा ना हो कि मीटिंग हो तो कम लोग आए, हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। ये उनकी सोच थी। उनकी सोच ऐसी थी कि मलिक समाज फाउंडेशन आगे बढ़े। उनकी सोच से ही तो हम आगे बढ़े हैं आज। धीरे धीरे ये मलिक समाज फाउंडेशन जो आगे बढ़ा, उनकी मदद से, उनके सहयोग से, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी रही, जो हमेशा हमारे साथ रहे, आज हमारे बीच नहीं है। हमको बड़े दुख की बात है कि आज उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी इतनी थी, क्योंकि परवरदिगार की दी हुई जिंदगी है, वो कब किससे ले ले। आज मैं भी जिंदा हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ, मलिक समाज फाउंडेशन में चाह रहा हूँ ये चल रहा है, चलता रहे। हम लोग तो आते रहेंगे और जितनी जिंदगी है उतना जीकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन इस संगठन की जो नींव पड़ी है इसको आगे चलाते रहे आप लोग। नौजवान बच्चे इसमें आगे बढ़कर आए और अपने पद को मांगे और कहें कि मैं किस लायक हूं और मुझे ये पद दीजिए, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हमारे नसीर भाई हैं जो जिला अध्यक्ष का पद संभाले थे, बेचारे बहुत लंबी बीमारी के बाद उनका भी निधन हुआ। बहुत ज्यादा दुख हुआ, इनके दुख बहुत हुआ। वो भी बहुत ही अच्छे, जो लोगों को घर घर जाकर, लोगों के पास बैठकर अपनी प्यार से अपनी बातें किया करते थे कि मलिक समाज फाउंडेशन में आपको आना। हमारे हाजी शफी सद्दीपुर साहब, उनको हम याद किया करते हमेशा। हाजी मरहूम एडवोकेट साहब हमारे, और हमारे लखनऊ के जो हाफिज सुलेमान साहब हैं, वो एक बुजुर्ग शख्सियत थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो हमेशा मेरे पास 2-3 बार आए बेचारे। वो इतनी बड़ी शख्सियत और समाज के लिए उन्होंने जो काम किया है मैं कह नहीं सकता। उन्होंने पूरी जिंदगी एक कंधे पर झोला, और वो सिर्फ बिरादरी के घर घर जाया करते थे, घर घर जाया करते थे, और सिर्फ यही कहते थे कि तुम लोग एक रहो, नेक रहो, बस। और कोई काम नहीं था उनको, ना फोटो खिंचाने का शौक था, ना ही कुछ, बस अपनी ही गाड़ी से वो यहाँ से बैठे वहाँ। मेरे पास 3 बार आए। उन्होंने बहलीम का सिजरा हमको भी दिया था, हमको भी दिया कि इरशाद ये मेरा सिजरा है, आज भी मेरी पेटी में पड़ा हुआ है, उनकी याद में उनका सिजरा आज भी पड़ा है। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक बुजुर्ग शख्सियत थे। वो कभी तेज बात नहीं किया करते थे, बोला नहीं करते थे,
उनके सामने मेरी सही से आंख पूरी उठती नहीं थी कि ऐसा ना हो कहीं मतलब एहतराम में कोई कमी आ जाए। मैं इतना अदब और एहतराम उनका करता था। वो एक बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थे। आज हमारे बीच में सभी साथी हैं, जो साथी लगातार मेहनत करते हैं, सभी लोग हैं। किन किन का नाम लेकर मैं तारीफ करूं कि हमेशा यही कहते हैं कि मलिक समाज फाउंडेशन के लिए मेरी जिंदगी और जान सब कुर्बान है। मैं आज कहना चाहता हूं मेरी एक एक सांस, एक एक बूंद हमेशा मलिक समाज के लिए रही है और रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सदर अली वकार साहब। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद पैदा। बहरहाल अगर इसी तरह कारवां चलता रहा तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि जिले नहीं, शहर नहीं, बल्कि हमारा नाम पूरे इंडिया में होगा। और अगर मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो जो लोग मलिक समाज के विदेशों में हैं वो भी अपना नाम रोशन किए हुए हैं। दो तीन बातें करूंगा, इसके बाद मीटिंग हमारी खत्म होगी। अल्लामा इकबाल ने इल्म के मौजू पर चंद अशार कहे थे, वो मैं पेश करना चाहूंगा कि है माँ बाप का पहले खुतबा पढ़ा, जो बाद उनके हक तो है उस्ताद का, वो तुमको सिखाता है इल्म और शऊर, जहालत तबीयत से करता है दूर, जहां तक बने उसकी इज्जत करो, दिलो जान से उसकी खिदमत करो, न टालो कोई हुक्म उसका कभी, हमेशा रखो उसको रात खुशी, न हो उसकी खिदमत से हरगिज मलूल, कितना इल्म दौलत तुम्हें हो उसूल, जो तुम उसकी खिदमत बजा रखोगे तो खादिम से मखदूम बन जाओ। बहरहाल इबरत आमेज नज़्म है और मैं समझता हूँ मुझ जैसे नाचीज को इस नज़्म से बड़ा हौसला मिला, बड़ी हिम्मत मिलती है और जब कभी मैं पसे पुष्ट हो जाता हूँ तो इस नज़्म को दोहरा लेता हूँ। बहरहाल तमामी हजरात इस मीटिंग में तशरीफ लाए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन इंटेलिजेंस से हमारे इकबाल साहब लखनऊ से तशरीफ लाए, मुफ्ती राशिद साहब ने पूरा वक्त आज दिया और दूसरी चीज एडवोकेट कफील मलिक साहब ने पूरा वक्त दिया। शायद वो अभी तो थे, शायद वो किसी काम से निकल गए होंगे।